ये दो चीज आपको कमजोर बना रही है, बिल्कुल अकेले में देखना। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर इस राशि के जातक हैं, तो आपको भी यह दो चीज कमजोर बना सकती है। इसलिए इस वीडियो को देखकर आप सावधान हो जाएं और इसे बिल्कुल अकेले में देखें, क्योंकि इस समय आपके जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं, जिसमें कुछ आपके लिए अनुकूल साबित होंगे तो कुछ की वजह से आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप कुछ बातों का भी विशेष ध्यान दें, तो आप अपने जीवन में आने वाले परेशानियों को दूर कर सकते हैं, अपने आप को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। हर व्यक्ति के आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दोस्त बनकर दुश्मनी निभाते हैं, जिन्हें पहचान पाना मुश्किल होता है। ऐसे लोगों को आप पहचान नहीं पाते और उन्हें अपनी हर एक बात बता देते हैं, जिसका वह गलत फायदा उठाते हैं। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा, उन्हें पहचान कर उनसे दूरी बनानी होगी, क्योंकि ऐसे लोग आपके साथ व्यवहार ऐसा करते हैं जैसे वह आपके सच्चे दोस्त हों, लेकिन पीठ पीछे आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपके जीवन में और भी बहुत से ऐसे पल आएंगे जिसमें आपको अपने आप को थोड़ा संभालना होगा। किसी भी काम को करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लेना होगा, तभी आपको आगे जाकर किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। आपका भविष्य सुरक्षित होगा। आपके जीवन की कौन सी दो चीज आपको कमजोर बनाने वाली है, उनके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। कामकाजी व्यक्तियों को आज कार्यक्षेत्र में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आर्थिक उन्नति के संकेत भी है। आपकी मेहनत और समर्पण से पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त होगी। प्यार भरे रिश्तों को रोमांचक बनाने के लिए आपकी सराहना होगी और कुछ लोग सोने की खरीदारी पर विचार कर सकते हैं। तनाव को कम करने के लिए काम के साथ साथ घूमना फिरना भी जरूरी है। आज खर्चों पर नियंत्रण रखें। जीवन में मस्ती और आनंद के लिए बाहर निकलना हमेशा रोमांचक होता है। हालांकि अगर किसी ने कर लिया है तो उसे चुकाना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। कुछ लोग शुभ समाचार की उम्मीद कर सकते हैं, जो पूरे परिवार के लिए खुशी लाएगा। इस दौरान उत्तेजना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। किसी करीबी से बातचीत में आपका प्रिय व्यक्ति अपनी बात कहने में अधिक रुचि ले सकता है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बन सकती है। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन सकता है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और लोग आपकी बातों पर ध्यान देंगे। अपने शब्दों और फैसलों को प्रभावी तरीके से पेश करें और मिलने वाले अवसरों को हाथ से जाने न दें। आप सलाहकार की भूमिका निभाएंगे और सहकर्मियों को सहयोग देंगे। भावनाओं पर नियंत्रण रखें और आत्म संयम बनाए रखें। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। शैक्षिक और बौद्धिक कार्यों से यश और मान सम्मान में वृद्धि होगी। परिवार में शांति रहेगी और वाहन सुख में वृद्धि होगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन क्रोध की अधिकता रह सकती है और जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। माता का सानिध्य और सहयोग मिलेगा, जिससे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। अपने कार्य क्षेत्र में अपने व्यवहार को सर्वोत्तम बनाए रखें। अपने आप पर विश्वास करें और जोखिम उठाने से न डरें, क्योंकि यह आपको बड़ी सफलताओं की ओर ले जा सकता है। आने वाले दिनों के लिए वित्तीय बजट को समझें। हालांकि आज बदलाव का दिन है, अचानक कोई आश्चर्य चुनौती के रूप में सामने आ सकता है और आर्थिक परेशानी पैदा कर सकता है, इसलिए सतर्क रहें। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलेंगे। सुख सुविधाओं में जीवन व्यतीत करेंगे। करियर में आगे बढ़ने के लिए मेंटर की सलाह लें और आलोचना को स्वीकार करें। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में दूसरों से जुड़ने की क्षमता आपकी व्यावसायिक सफलता को निर्धारित करेगी। स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है,
लेकिन कार्यों के प्रति जोश और उत्साह बना रहेगा। नौकरी और कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है और स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। अफसरों का सहयोग मिलेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, लेकिन आय में वृद्धि होगी। नए अवसर मिलेंगे जिनका लाभ उठाने के लिए तत्पर रहें और कड़ी मेहनत करें। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और सुरक्षित निवेश के विकल्प चुनें। अप्रत्याशित खर्चों के लिए तैयार। इन दिन व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी और धन दौलत में वृद्धि होगी। जीवन शैली में बड़ा बदलाव आएगा और प्रोफेशनल लाइफ में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल होंगी। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और पुराने निवेश लाभ देंगे। शारीरिक शक्ति में कमी आ सकती है, इसलिए नियमित वर्कआउट से स्वास्थ्य को बनाए रखें और अपनी फिटनेस पर थे। नांदेड़ रोजाना योग और मेडिटेशन करें, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। दिन के अंत में आराम करें, स्वास्थ्य में सुधार आएगा और पारिवारिक सहयोग मिलेगा। हर एक व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों लगे रहते हैं, लेकिन कई बार अपनी लापरवाही की वजह से भी व्यक्ति को परेशानियां उठानी पड़ती है। आपकी राशि के लोग भी इस मामले में थोड़ा नादान होते हैं। अपनी सरल स्वभाव की वजह से बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हैं और किसी विश्वास की वजह से कई बार मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि कई बार ऐसे लोगों पर भरोसा जताते हैं जो भरोसे के लायक नहीं होते हैं, जिन्हें अपनी कोई गुप्त बात बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी हर एक बात बता देते हैं। आपको अपने इस व्यवहार में परिवार लाना होगा और सोच समझकर सभी के साथ अपनी कोई भी बात शेयर करनी होगी, क्योंकि आपके आसपास मौजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी सारी बातें जानने के बाद आपका फायदा उठाते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के साथ आपको अपना व्यवहार से ही रखना होगा, ना ही उनके साथ दुश्मनी में करें और न ही ज्यादा दोस्ती करें। ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाकर रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा आप अपने किसी भी काम को करने से पहले अच्छे से सोच विचार करने तो ही आप के हाथ में होगा, क्योंकि लापरवाही के साथ किया गया कोई भी काम आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। परिवार का सहयोग आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करेगा। पार्टनर की तलाश कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी हो सकती है और दोस्तों के साथ लंबी यात्रा पर मस्ती का मौका मिलेगा। संपत्ति की बिक्री से प्रॉफिट मिलने की संभावना है और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। निवेश के नए अवसर मिल सकते हैं और व्यापार में विस्तार होगा। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और रोमांटिक डेट या लॉन्ग ड्राइव का प्लान बनाएं। प्रॉपर्टी में निवेश से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन से जुड़ी दिक्कतें कम होंगी। इस राशि के जातक को यह दो चीज आपको कमजोर बना सकती है। बिल्कुल अकेले में देखना। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे। इस राशि के जातक को ये दो चीज आपको कमजोर बना रही है। बिल्कुल अकेले में देखना। नमस्कार दोस्तों, आप भी अगर इस राशि के जातक है, यह दो चीज कमजोर बना सकती है, इसलिए इस वीडियो को देखकर आप सावधान हो जाएं और इसे बिल्कुल अकेले में देखें, क्योंकि इस समय आपके जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आने वाले हैं, जिसमें कुछ आपके लिए अनुकूल साबित होंगे तो कुछ की वजह से आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप कुछ बातों का विशेष ध्यान दें तो आप अपने जीवन में आने वाले परेशानियों को दूर कर सकते हैं, अपने आप को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। हर व्यक्ति के आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दोस्त बनकर दुश्मनी निभाते हैं, जिन्हें पहचान पाना मुश्किल होता है। ऐसे लोगों को आप पहचान नहीं पाते और उन्हें अपनी हर एक बात बता देते हैं, जिसका वह गलत फायदा उठाते हैं। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। उन्हें पहचान कर उनसे दूरी बनानी होगी, क्योंकि ऐसे लोग आपके साथ व्यवहार ऐसा करते हैं जैसे वह आपके सच्चे दोस्त हों, लेकिन पीठ पीछे आपका नुकसान करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपके जीवन में और भी बहुत से ऐसे पल आएंगे जिसमें आपको अपने आप को थोड़ा संभालना होगा। किसी भी काम को करने से पहले अच्छे से सोच विचार
लेना होगा, तभी आपको आगे जाकर किसी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। आपका भविष्य सुरक्षित होगा। आपके जीवन की कौन सी 2 चीज आपको कमजोर बनाने वाली है, उनके बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। कामकाजी व्यक्तियों को आज कार्यक्षेत्र में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आर्थिक उन्नति के संकेत भी है। आपकी मेहनत और समर्पण से पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त होगी। प्यार भरे रिश्तों को रोमांचक बनाने के लिए आपकी सराहना होगी। और कुछ लोग सोने की खरीदारी पर विचार कर सकते हैं। तनाव को कम करने के लिए काम के साथ साथ घूमना फिरना भी जरूरी है। आज खर्चों पर नियंत्रण रखें। जीवन में मस्ती और आनंद के लिए बाहर निकलना हमेशा रोमांचक होता है। हालांकि अगर किसी ने कर्ज लिया है तो उसे चुकाने पड़ सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। कुछ लोग शुभ समाचार की उम्मीद कर सकते हैं, जो पूरे परिवार के लिए खुशी लाएगा। इस दौरान उत्तेजना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। किसी करीबी से बातचीत में आपका प्रिय व्यक्ति अपनी बात कहने में अधिक रुचि ले सकता है, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बन सकती है। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन सकता है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और लोग आपकी बातों पर ध्यान देंगे। अपने शब्दों और फैसलों को प्रभावी तरीके से पेश करें और मिलने वाले अवसरों को हाथ से जाने न दें। आप सलाहकार की भूमिका निभाएंगे और सहकर्मियों को सहयोग देंगे। भावनाओं पर नियंत्रण रखें और आत्म संयम बनाए रखें। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। शैक्षिक और बौद्धिक कार्यों से यश और मान सम्मान में वृद्धि होगी। परिवार में शांति रहेगी और वाहन सुख में वृद्धि होगी। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन क्रोध की अधिकता रह सकती है और जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। माता का सानिध्य और सहयोग मिलेगा, जिससे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। अपने कार्य क्षेत्र में अपने व्यवहार को सर्वोत्तम बनाए रखें। अपने आप पर विश्वास करें और जोखिम उठाने से न डरें, क्योंकि यह आपको बड़ी सफलताओं की ओर ले जा सकता है। आने वाले दिनों के लिए वित्तीय बजट को समझें। हालांकि आज बदलाव का दिन है, अचानक कोई आश्चर्य चुनौती के रूप में सामने आ सकता है और आर्थिक परेशानी पैदा कर सकता है, इसलिए सतर्क रहें। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलेंगे। सुख सुविधाओं में जीवन व्यतीत करेंगे। करियर में आगे बढ़ने के लिए मेंटर की सलाह लें और आलोचना को स्वीकार करें। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में दूसरों से जुड़ने की क्षमता आपकी व्यावसायिक सफलता को निर्धारित करेगी। स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है, लेकिन कार्यों के प्रति जोश और उत्साह बना रहेगा। नौकरी और कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है और स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। अफसरों का सहयोग मिलेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, लेकिन आय में वृद्धि होगी। नए अवसर मिलेंगे, जिनका लाभ उठाने के लिए तत्पर रहें और कड़ी मेहनत करें। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और सुरक्षित निवेश के विकल्प चुनें। अप्रत्याशित खर्चों के लिए तैयार रहें। दिन व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी और धन दौलत में वृद्धि होगी। जीवन रैली में बड़ा बदलाव आएगा और प्रोफेशनल लाइफ में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल होंगी। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और पुराने निवेश लाभ देंगे। शारीरिक शक्ति में कमी आ सकती है, इसलिए नियमित वर्कआउट से स्वास्थ्य को बनाए रखें और अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। रोजाना योग और मेडिटेशन करें, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। दिन के अंत में आराम करें, स्वास्थ्य में सुधार आएगा और पारिवारिक सहयोग मिलेगा। हर एक व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों लगे रहते हैं, लेकिन कई बार अपनी लापरवाही की वजह से भी व्यक्ति को परेशानियां उठानी पड़ती है। आपकी राशि के लोग भी इस मामले में थोड़ा नादान होते हैं। अपनी सरल स्वभाव की वजह से बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते हैं और किसी विश्वास की वजह से कई बार मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि कई बार ऐसे लोगों पर भरोसा जताते हैं जो भरोसे के लायक नहीं होते हैं।
जिन्हें अपनी कोई गुप्त बात बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी हर एक बात बता देते हैं। आपको अपने इस व्यवहार में परिवार टन लाना होगा और सोच समझकर सभी के साथ अपनी कोई भी बात शेयर करनी होगी, क्योंकि आपके आसपास मौजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी सारी बातें जानने के बाद आपका फायदा उठाते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के साथ आपको अपना व्यवहार से ही रखना होगा, ना ही उनके साथ दुश्मनी में करें और ना ही ज्यादा दोस्ती करें। ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाकर रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा आप अपने किसी भी काम को करने से पहले अच्छे से सोच विचार करने तो ही आपके हाथ में होगा, क्योंकि लापरवाही के साथ किया गया कोई भी काम आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। परिवार का सहयोग आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करेगा। पार्टनर की तलाश कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी हो सकती है और दोस्तों के साथ लंबी यात्रा पर मस्ती का मौका मिलेगा। संपत्ति की बिक्री से प्रॉफिट मिलने की संभावना है और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। निवेश के नए अवसर मिल सकते हैं और व्यापार में विस्तार होगा। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और रोमांटिक डेट या लॉन्ग ड्राइव का प्लान बनाएं। प्रॉपर्टी में निवेश से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन से जुड़ी दिक्कतें कम होंगी। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। दोस्तों, आपके लिए शादी करने और अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का अच्छा समय हो सकता है। परिवार के साथ आपका समय एक दूसरे से बात करने और अच्छा समय बिताने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आज किसी से बेवजह बहस न करें और अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का प्रयास करें। आज आपको बदले में प्यार मिलेगा और आपके रिश्ते में ढेर सारी खुशियां आएंगी। वैवाहिक जीवन में आज आपको संतान पक्ष की ओर से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए और उनके साथ समय बिताना भी जरूरी होगा। आपको अपने पार्टनर के साथ इस दिन को खुशियों से भरना चाहिए और उनसे अपने दिल की बात कहनी चाहिए। आज आपकी लव लाइफ बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आज आपका पार्टनर आपसे अपने दिल की बात कह सकता है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज आप रोमांटिक मौसम का भरपूर उठाएंगे। अपने साथी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, आज का दिन आपकी लव लाइफ के लिए अनुकूल रहने वाला है। अगर आप अपने साथी को अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। साथी की तरफ से सकारात्मक जवाब मिलने की उम्मीद है। आज आपकी लव लाइफ परेशानियों से भरी रहेगी। आपका पार्टनर किसी की बातों में आकर आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है, जिससे आप दोनों के संबंध विच्छेद होने की स्थिति निर्मित हो सकती है। अच्छा होगा आपस में बातचीत करके समस्या का समाधान निकालें। आज आपकी लव लाइफ सामान्य रहने वाली है। आपकी अति व्यस्त दिनचर्या आपके पार्टनर को दुखी कर सकती है।
अपने साथी के साथ आज कहीं बाहर घूमने जाएं, जिससे आपके साथी की शिकायतें दूर हो जाएंगी और वो खुश हो जाएगा। दोस्तों, आज का दिन प्रेम प्रसंग के लिए अनुकूल है। आज आपका पार्टनर आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकता है। आप प्रेम से जुड़ा कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। और आपके लिए हम वीडियो के रूप में इस प्रकार की जानकारी लाते रहते हैं, तो अब ऐसे में आप इन संकेतों को अच्छी तरह से देखें, समझें और उसके बाद हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन से संकेत अब तक प्राप्त हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि इन 5 में से यदि 3 संकेत भी आपको प्राप्त हो चुके हैं, तो आप प्रसन्न हो जाएं, और यदि आप 1 या 2 संकेत ही प्राप्त हो रहे हैं, तो अभी लंबा सफर तय करना है। कुछ विधियां हम आपको बताएंगे, कुछ विशेष तरीके बताएं कि जिनसे आप जल्द से जल्द भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, यदि 5 संकेत आप मिल चुके हैं, तो अब आपको प्राप्त होने वाली है कुछ विशेष शक्तियाँ। कौन सी है? बुद्धू शक्तियाँ, जो भगवान आपको अपनी भक्ति के उपहार स्वरूप देने वाले, या फिर आपको वह मिल भी चुकी होंगी, लेकिन आप उनके बारे में अभी तक कोई एहसास नहीं है। दिव्य शक्तियों के बारे में भी हम आपको सारी बातें बताएंगे, तो वीडियो भी हर ही रोचक है। और आपको ये वीडियो पूरी तरह से देखना है। यदि आपने इस वीडियो को मिस कर दिया दोस्तों, तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आप एक बेहद ही बहुमूल्य ज्ञान से वंचित हो जाएंगे, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, हमने बड़ी ही मेहनत के बाद इस वीडियो का संकलन आपके लिए तैयार किया है। हम आपके लिए थाली परोस कर ले आए हैं। अब जरूरत है आपको भोजन ग्रहण करने की, यानी कि ज्ञान रूपी भोजन को अपने मन मस्तिष्क में ग्रहण कर लेने की। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भोजन को ग्रहण कर लेंगे, तो हम मान लेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो चुकी है, हमारा प्रयास सफल हो चुका है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम यह भी मान लेंगे कि माई के लिए हमारी भक्ति भी सफल हो चुकी है, क्योंकि अगर हम किसी भी इंसान के जीवन में लेश मात्र भी परिवर्तन लाने में सक्षम होती है, तभी तो हमारी भक्ति सफल मानी जाएगी। कभी भी भक्ति स्वयं के लिए नहीं होती, कभी भी ईश्वर की कृपा स्वयं के लिए नहीं होती, जनहित के लिए होती है। यदि हम आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला पाए, आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव ला पाए, तो हमारी भक्ति निष्फल हो जाएगी, इसी कार्य की नहीं रहेगी। दोस्तों, यकीन मानिए, आप अपने हृदय की गहराइयों से आपसी कहते हैं कि जो भी कार्य, जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, डिस्टर्ब उचित माई की भक्ति के द्वारा प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर और उन्हीं की और आशीर्वाद के आधार पर हम आपको बताते हैं। बिना माइक यदि के इस दास की तो कितनी भी हैसियत नहीं कि वह 2 शब्द बोल सके। बिना शक्ति के तो शिव भी सबके समान होते हैं, और हम जैसे तुच्छ दास की तो हैसियत ही क्या है। तो आप बस हमारे भाव को ग्रहण करिए और हर एक बात को समझने की कोशिश करिए। तो चलिए आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे हमारा हृदय से निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ है जय महाकाली कृपा करो अवश्य लिखना। 1 बार नहीं 3 बार लिखना है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब का, इससे आप हमारा मनोबल भी बढ़ाएंगे और माई की सेवा करने का एक और मौका हमें देंगे, क्योंकि हम फिर इससे अधिक लोगों तक पहुंचने लगेंगे। तो हमारे परिवार से जुड़ जाइए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों, यह संसार अनेक प्रकार के लोगों से भरा पड़ा है, लेकिन यह पर हर एक इंसान है एक माध्यम से एक दूसरे से बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है। यूँ कहें कि एक दूसरे के समान है और वह माध्यम है भगवान। शायद ही ऐसा कोई इंसान इस संसार में होगा जो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से भगवान की भक्ति न करता है। अब यहाँ पर लोगों की भावना से ही अलग अलग होते हैं। कुछ बड़ी ही गहराई के साथ भगवान के साथ भक्तिमय संबंध बना लेते हैं और कुछ थोड़ी थोड़ी शुरुआत कर रही है, धीमे धीमे भगवान से जुड़ते जा रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो मन में कुछ न कुछ संग से रखते हैं, शौक रखते हैं। तीनों ही प्रकार के भक्त भगवान को फ्री है, लेकिन दोस्तों इनमें एक प्रकार के और भी होते हैं जो कि भगवान से लेन देन का सौदा करना चाहते हैं। मीशा भगवान के मंदिर जाते हैं तो किसी न किसी लालच को लेकर चली जाती है। कोई न कोई अपनी मनोकामना पूरी करवाना चाहती है। भगवान को साधन समझते हैं और हमेशा इस प्रकार की मनोकामनाएं करती है कि आप हमारा यह कार्य करवा दीजिए तो हम एक से क्या 104 का प्रसाद चढ़ाएंगे, 501 का प्रसाद चढ़ाएं। उल्टी सीधी मांग भगवान के सामने कहते खड़े दिखाई देते हैं। और फिर जब उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है कि भगवान की सकारात्मक ऊर्जा इस प्रकार कार्य करती ही नहीं है। अन्यथा तो भगवान और एक व्यापारी में कोई अंतर ही नहीं बचेगा। भगवान तो भाव से जुड़ते हैं, भाव से ही चलते हैं। जब ऐसे में उनकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई तो फिर भी भगवान को अनाप शनाप बातें कहने लगते हैं, अधर्मी हो जाते हैं। अपने धर्म को ही अनाप शनाप अनर्गल बातें कहकर बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों को ही राक्षस कहा गया है। दोस्तों, ऐसे राक्षस समाज में जब तक देखने को अवश्य ही मिल जाते हैं। यदि आपके आसपास में कोई ऐसा झूठ और राक्षस रहता है तो आप उसे अपनी दूरी बनानी चाहिए। ऐसे लोगों की छाया से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि इनका उनके जीवन में क्या होगा कुछ पता नहीं, भगवान ही जाने। लेकिन की छाया पड़ने से, इनकी संग में रहने से आपका निश्चित ही विनाश हो जाएगा, क्योंकि आपकी चादर ओढ़ ली है, सफेद है और उसे सबसे जल्दी महिला किया जा सकता है। जो पहले से ही मिट्टी से, कीचड़ से ढके हुए हैं, उन्हें कोई क्या करेगा। लेकिन आप इतनी चादर वाली हैं, आप इनकी नजदीक जाएंगे, आप चादर में तुरंत दाग धब्बे लग जाएंगे, यानी कि आप मैली हो जाएंगे। तो आप इनसे तुरंत दूरी बना लीजिए। दोस्तों, यह सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भगवान और भक्त का रिश्ता बेहद ही पवित्र, आत्मीय और भावुक होता है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके मन में अवश्य उठा होगा, दोस्तों, कि भगवान से अपनी मनोकामनाएं पूरी कैसे करवाएं? क्योंकि इंसान की कहीं न कहीं इच्छा तो होती ही है, क्योंकि वह मंदिर जाकर भगवान की पूजा करके पूरी करवाना चाहता है। अब हम आपको बताएंगे कि सकारात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से भगवान को प्रसन्न करने के बाद अपनी मनोकामना कैसे पूरी करवाई जाती है, इसका शास्त्रीय विधान क्या है। लेकिन इस विषय को उठाने से पहले हम आपको मूल विषय की ओर ले चलते हैं कि कौन से 5 बड़े संकेत है जो आपको बताएंगे कि आपकी भक्ति सफल है। भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। जब आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो आपको फिर किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह दोस्तों ग्रह, नक्षत्र, टोना टोटका, उपाय, काली क्रिया, वशीकरण, उच्चाटन, किसी भी प्रकार की विधि से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि शुद्ध भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त हो चुकी हो। या दोस्तों, हनुमान जी को जब प्रभु श्री राम ने एक मुद्रिका दिल्ली दूर के अंदर इतना बड़ा किया कि वे पूरे समुद्र को ही पार कर गए, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल्द ही गए अचरज नाही। तो फिर आपके लिए तो कोई समुंदर पार नहीं कर रहा है। छोटी छोटी परेशानी के समाधान निकालने कौन सी बड़ी बात है। तो आप ध्यान से सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप जिस भी भगवान के रूप की पूजा करते हो, चाहे आप हनुमान जी की पूजा करते हो, माँ काली की गति, या फिर भोलेनाथ की, यह प्रभु श्री राम की किसी भी रूप या पूजा करती हो, पहला संकेत यह है कि अचानक किसी दिन ऐसा होगा कि आप भगवान का ध्यान करने बैठेंगे और आपकी आंखों से आंसू चले।
दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।